नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आइए सबसे पहले डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन है मलेशिया, मालदीव, मेडागास्कर और वियतनाम। आंसर है मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस फंड में से 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन डॉलर अनुदान के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राजधानी शहर माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलीफाहू और कुथिलाफूसी से जोड़ना है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है रियलमी, लावा, शाओमी और सैमसंग। आंसर है शाओमी। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज शाओमी ने घोषणा की कि एमआई इंडिया ऑनलाइन शिक्षा को समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। एमआई इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी। अगला प्रश्न, समनर रेडस्टोन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, व्यापार, सिनेमा और लेखक। आंसर है व्यापार। अमेरिकी व्यवसायी और मीडिया दिग्गज समनर रेडस्टोन का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह बोर्ड ऑफ नेशनल अम्यूजमेंट्स थिएटर चेन के अध्यक्ष भी थे। रेडस्टोन की आत्मकथा का शीर्षक ए पैशन टू विन था। अगला प्रश्न, ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट किस देश के अंतरिक्ष संगठन का एक उपग्रह है? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और चीन। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए ब्रह्म ग्रहों की खोज की है। टेस ने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में अरुणोदय नाम से एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। आंसर है असम। असम राज्य ने अरुणोदय नाम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना फ्लैगशिप डीबीटी योजना जनधन योजना के अनुरूप शुरू की जाएगी। यह असम की अब तक की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है। इस योजना लगभग 19.7 लाख परिवारों को प्रति माह 830 रुपये हस्तांतरित करेगी। योजना की मुख्य लाभार्थी महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु। आंसर है दिल्ली। प्योरली डायमंड्स के अनुसार हो ची मिन्ह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए सबसे सस्ता शहर है। रिपोर्ट से यह पता चला है कि न्यूयॉर्क दुनिया में किराए के लिए सबसे महंगा शहर है। भारतीय राजधानी दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता शहर है। दिल्ली के बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पवित्र पति नामक एक आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT मद्रास, ICMR और WHO। आंसर है ICMR। आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जिसे पवित्र पति नाम दिया गया है को रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इस संबंध में उत्पाद के बड़े पैमाने पर विकास के लिए
रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे और निजी कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल का एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन शुरू किया गया है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और CRPF। आंसर है भारतीय नौसेना। नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किया है। ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 के अनुसार रक्षा सेवा मुख्यालय का मौजूदा संसाधनों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन स्थापित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का क्या नाम है? ऑप्शन है फिट इंडिया, फिट भारतीय स्वतंत्रता, फिट इंडिया फ्रीडम रन और दौड़ेगा इंडिया। आंसर है फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में सरकारी संगठन और निजी संगठन भाग लेंगे। प्रचलित कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रतिभागी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के बीच अपनी जगह पर और अपनी गति से दौड़ सकते हैं। अंतिम प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में किस देश ने हाल ही में खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया, जापान और चीन। आंसर है चीन। चीन ने खाने की बर्बादी को कम करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसे क्लीन प्लेट अभियान 2.0 कहा जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 ने खाद्य अपव्यय को चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी थी। क्लीन प्लेट अभियान का पहला संस्करण 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य अत्यधिक आधिकारिक दावतों और स्वागतों को प्रतिबंधित करना था।